बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स फॉर क्लिकिंग द वीडियो। लैंग्वेज लवर्स, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इस्तेमाल पर कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जुमला हमें आ जाए तो उसको कैसे टैकल करेंगे। तो पहले असर्टिव सेंटेंस पे बात हुई। ये वाला वीडियो लेक्चर भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर वो वाला वीडियो जो पहले डेवलप हुआ है उसे देख लिया जाएगा तो आने वाले कंसेप्ट वेरी सिंपल और इजियर हमारे लिए हो जाएंगे। तो बाकायदा बात करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि majority of the learners are well familiar that there are two types of interrogative sentences. How many are there types of interrogative sentences? Interrogative यानी सवालिया जुमलों की दो टाइप्स होती हैं। एक को कहा जाता है सिंपल इंट्रोगेटिव और दूसरी टाइप को कहा जाता है डबल इंट्रोगेटिव। पहले हम सिंपल इंट्रोगेटिव पे बात करेंगे कि सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो पहली क्वालिफिकेशन वो ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ये उसकी पहली क्वालिफिकेशन है और ये हम मान के चल रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब का पता तमामी लोगों को होता है जी। नंबर 2 पे सिंपल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो ये है कि ऐसे सवालों का जवाब या तो हाँ में दिया जाता है या फिर ना में दिया जाता है। सच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड थ्रू यस और नो। ये तो इनकी दो प्रॉपर्टीज होगी या दो क्वालिफिकेशंस होगी सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जी। तो अब देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस किस्म की तब्दीलियां की जाएंगी जी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द चेंजेस। तो पहली जो चेंज की जाएगी नंबर 1 वो क्या है कि सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे या फिर इंक्वायर्ड में। सेड टू इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड या फिर सेड टू इज चेंज्ड इनटू इंक्वायर्ड। सेड टू को आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे नंबर 1। नंबर 2 पे कौन सी तब्दीली लेके आएंगे, कॉमास को ड्रॉप कर देंगे, कॉमास को ख़त्म कर देंगे और इनकी जगह इफ़ इस्तेमाल करेंगे या फिर वेदर। आफ्टर डिलीटिंग द कॉमास वी आर बाउंड टू यूज वेदर और इफ। ये जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए जो तब्दीलियां करेंगे नंबर 2। नंबर 3 पे क्या करेंगे कि फिक्रों की जो सवालिया साख्त है इसे चेंज करके इनकी साख्त बयानियां कर दी जाएगी। मीन्स कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंपल सेंटेंसेस। ओके जी। और नंबर 4 पे क्या करेंगे कि जुमले के आखिर में सवालिया निशान को ख़त्म कर देंगे और उसकी जगह फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। आइए सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तब्दीलियों को लेके इसको प्रैक्टिस भी करके देख लेते हैं। फर्ज करें कि जुमला है जी, अली सेड टू मी हैव यू सॉल्व्ड द पेपर। अली सेड टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, हैव यू सॉल्व्ड द पेपर ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो पहले हमने क्या करना है, सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में या फिर चेंज करना है इंक्वायर्ड में। ओके जी। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉमास को ख़त्म कर देना है और कॉमास की जगह क्या इस्तेमाल करना है, या तो इफ़ इस्तेमाल करेंगे या फिर वेदर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे जी, जुमला की जो सवालिया साख्त है उसको चेंज करके उसकी स्ट्रक्चर को जो है वो सिंपल कर देंगे। इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है उसको सिंपल या पॉजिटिव स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। जैसे कि ये था ना कि हैव यू सॉल्व्ड द पेपर, तो ये सवालिया स्ट्रक्चर है। अगर इसका हम सिंपल स्ट्रक्चर या पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो वो कुछ यूं हो जाएगा कि यू हैव सॉल्व्ड द पेपर। और कुड यू पिक द पॉइंट। अच्छा जी। तो फिर अब इफ के बाद क्या करेंगे, फिर हमें पता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ जाए तो उसे चेंज करते हैं किसके साथ, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है मी और रिपोर्टेड स्पीच में यू जो है वो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहा है।
हो रहा है। तो ये यू चेंज होना है, फर्स्ट पर्सन है, इसने चेंज होना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और रिपोर्टेड स्पीच में यू एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा हम मी का भी यहां पे सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे जो कि बनेगा आई। तो यू चेंज हो जाएगा आई में। और नेक्स्ट आ रहा है वर्ड हैव, और हैव का आपको पता है जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होता है तो हैव हैड में चेंज हो जाता है, और फिर उसके बाद बाय डिफॉल्ट वो थर्ड फॉर्म आनी है वर्ब की। तो ये कुछ यूं हो जाएगा कि अली आस्क्ड मी इफ आई हैड सॉल्व्ड द पेपर, या अली इंक्वायर्ड मी इफ आई हैड सॉल्व्ड द पेपर, या अली आस्क्ड मी वेदर आई हैड सॉल्व्ड द पेपर। तो ये तीनों चारों पैटर्न के हवाले से चेंजिंग करके इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। इज इट क्लियर जी? नेक्स्ट हम देखेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे डील किया जाएगा। सिंपल इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो फिर ये इनका स्टार्ट कैसे लेंगे? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, एटसेट्रा वाले अल्फाज से वो शुरू होते हैं कि मसलन अब कब सोते हैं, क्यों सोते हैं, कहाँ सोते हैं, कैसे सोते हैं, लाइक दैट, इस किस्म की वो इनका स्ट्रक्चर होता है। कुड यू पिक द पॉइंट? तो जो सेंटेंसेस वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, एटसेट्रा से शुरू हो गए उन्हें कहा जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, तो फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे डील किया जाएगा, इनमें किस किस्म की तब्दीलियां वो लाई जाएंगी। तो नंबर वन जो हमने चेंज करनी है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस रिगार्डिंग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। जी, नंबर वन, सेट टू को जैसे पहले हमने आस्क्ड में चेंज किया या इंक्वायर्ड में चेंज किया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इन द सेम वे वी वुड ट्रांसफॉर्म सेट इनटू आस्क्ड या इनटू इंक्वायर्ड। और नंबर टू पे क्या करेंगे? कॉमास खत्म कर देंगे। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में हमने सीखा कि कॉमास खत्म करके या तो वर्ड इफ लेके आते हैं या वेदर लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे ना इफ आएगा ना वेदर आएगा, बल्कि वो वर्ड डबल इंट्रोगेटिव को इंट्रोड्यूस कराने वाला वर्ड अगर रिपोर्टेड स्पीच में वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, व्हाट है, हाउ, लाइक दैट, इस किस्म के वर्ड जो है उन्हें ही रिटेन किया जाएगा। इफ और वेदर नहीं आएंगे, बल्कि ये डबल सवालिया जो अल्फाज हैं यही इस्तेमाल किए जाएंगे। और नंबर थर्ड पे क्या करेंगे? सेंटेंस की जो सवालिया स्ट्रक्चर है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे सिंपल स्ट्रक्चर में, यानी सवालिया साख्त खत्म करके उसकी बयानिया साख्त बना देंगे और आखिर में फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि सेंटेंस है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो ही सेड टू मी ये चेंज हो जाएगा ही आस्क्ड मी या ही इंक्वायर्ड मी। अब पहले सिंपल इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया? कॉमाज हटा के इफ या वेदर लिखा, यहाँ पे कॉमाज हटा देंगे और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का जो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड है वो है व्हाट, तो ये व्हाट को ही हम इस्तेमाल करेंगे, व्हाट ही रिटेन करेंगे। क्लियर हो गया जी? तो ये उसके बाद जो सेंटेंस बनता है बचेगा, सेंटेंस का हिस्सा व्हाट लिखने के बाद वो बचता है इज योर नेम। तो इज योर नेम ये सवालिया स्ट्रक्चर है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? योर नेम इज। तो अब योर नेम इज को जब हम चेंज करेंगे तो वो कुछ यूं हो जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होना है। तो योर जो है ये माई में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है माई, और यू का जो पोसेसिव केस है वो है योर। तो हमने अब मी का पोसेसिव केस लेके आना है, ये आई, माई, मी, यू नो इट वेरी वेल। तो यहाँ पे योर की जगह आ जाएगा माई और नेम, और उसके बाद इसकी जगह क्या आ जाएगा? वाज। तो ये क्या आ जाएगा?
और आखिर में फुल स्टॉप लगाने के बाद कुछ यूं जुमला हो जाएगा कि ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, या ही इंक्वायर्ड मी व्हाट माय नेम वाज। कुड यू पिक द पॉइंट? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज के जुमला है ही सेड टू मी व्हाई आर यू स्माइलिंग। तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जुमला कुछ यूं हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाई, उसके बाद वाई लगाने के बाद बाकी बचेगा आर यू लाफ स्माइलिंग। वाई आर यू स्माइलिंग में वाई हमने रिटेन कर लिया, बाकी जो बच रहा है सेंटेंस का हिस्सा वो क्या बच रहा है, आर यू स्माइलिंग। तो आर यू स्माइलिंग जो है ये सवालिया स्ट्रक्चर है। जब इसका सादा स्ट्रक्चर या सिंपल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो वो हो जाएगा यू आर स्माइलिंग। अब यू आर स्माइलिंग में चेंजिंग हम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में आके। तो हमें मालूम है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की रोशनी में चेंज होता है। यूअर चूंकि यू का पोसेसिव केस है, इसलिए हम मी का जो है वो लेके आएंगे पोसेसिव केस, तो वो क्या आ जाएगा, माय। तो ये जुमला कुछ यूं बन जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाई। अगर ये योर है तो आएगा माई, अगर यू है बतौर सब्जेक्ट तो यहां पे आएगा आई, और अगर यू बतौर ऑब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में आएगा मी। तो चूंकि ये जुमले का हिस्सा बचता है यू आर स्माइलिंग, वाई इस्तेमाल करने के बाद सिंपल सेंटेंस हमने बना लिया जो कि बना यू आर स्माइलिंग। बेसिकली ये रिपोर्टेड स्पीच में जुमले का हिस्सा कैसे था कि वाई आर यू स्माइलिंग, वाई को हमने रिटेन किया, बाकी हमने कहा कि बच गया है आर यू स्माइलिंग। आर यू स्माइलिंग को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये बन गया यू आर स्माइलिंग। तो यू यहाँ पे बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा मी का यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस लेके आएंगे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वो होता है आई। तो जुमला क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज स्माइलिंग। आर वाज में चेंज इसलिए हो गया है कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आ रहा है। तो प्रोनाउन की तब्दीलियों के हवाले से, टेंस की तब्दीली के हवाले से पहले वीडियोस डेवलप हो चुके हैं, अगर उन्हें देख लिया जाए तो ये कंसेप्ट इजियर और सिंपल होकर सामने आ सकते हैं। कुड यू पिक द पॉइंट? नाउ अब ये देखना है कि अगर कोई फिक्रा डू या डज से शुरू हो रहा है तो फिर उसको कैसे डील किया जाएगा। तो फिर सिंपली हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का जो डू और डज वाला वो सेंटेंस का हिस्सा है, डू और डज को ख़त्म कर देंगे और फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो ये मान के हम चल रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में जुमले का हिस्सा जो शुरू हो रहा है, जो आगाज हो रहा है, वो डू और डज से हो रहा है। तो फिर जब रिपोर्टेड स्पीच में जाएंगे तो ये डू और डज ड्रॉप कर देंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइए एक जुमला देखते हैं, शी सेड डू यू गो टू कॉलेज। डू यू गो टू कॉलेज ये रिपोर्टेड स्पीच है, शी सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और रिपोर्टिंग स्पीच हमारा आ रहा है पास्ट में। तो ये क्या आ जाएगा, डू को हमने खत्म करना है, या डज होता तो डज को हम खत्म कर देते। तो अब कैसे होगा कि शी आस्क्ड इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक वर्ड हम कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली हम इस्तेमाल करेंगे इफ। तो ये क्या आ जाएगा, शी आस्क्ड इफ। अब डू जो है इसको हमने कर दिया ड्रॉप, उसके बाद जुमला का हिस्सा जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है यू से। यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की रोशनी में चेंज करते हैं। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर सेकंड पर्सन जो है या तो फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाता है या फिर थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है। तो ये यूं चूंकि सब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, अब अगर हमने थर्ड पर्सन को लेना है तो उसका भी सब्जेक्टिव केस लेके आएंगे, और अगर फर्स्ट पर्सन में इसको चेंज करना है तो फिर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस लेके आएंगे। फर्ज करें कि हम यू को फर्स्ट पर्सन जो है आई उसमें चेंज करना चाहते हैं, या यू को हम थर्ड पर्सन ही या शी में चेंज करना चाहते हैं, तो जुमला कैसे बन जाएगा। तो ये कुछ यूं हो जाएगा, शी सेड जो है ये चेंज हो गया शी आस्क्ड, ड्रॉप कर दिया हमने कॉमास इस्तेमाल कर लिया इफ, डू को हमने कर दिया ड्रॉप, और फिर जुमला सिंपल बना, वो बना यू गो टू कॉलेज। अब यू जो है सब्जेक्टिव केस है
रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा तो हमने मान लिया कि यहाँ पे हम लेके आएंगे ही या शी। अगर ही या शी लेके आएंगे तो फिर भी वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, गो जो है वो वेंट में चेंज हो जाएगा। अगर हम यू को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन की रोशनी में तो हम यहाँ पे आई लेके आएंगे और आई के साथ भी वेंट आएगा और वेंट टू कॉलेज हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा जुमला, शी आस्क्ड इफ ही या, शी आस्क्ड इफ ही या, शी आस्क्ड इफ आई वेंट टू कॉलेज। ये इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को यूं बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई फिक्रा रिपोर्टेड स्पीच में डिड से शुरू हो रहा है तो डिड खत्म कर देंगे, फाइल के बाद हैड इस्तेमाल करेंगे और फिर हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं एक सेंटेंस की रोशनी में। ही सेड टू मी डिड यू पास द एग्जाम, ही सेड टू मी डिड यू पास द एग्जाम। तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो डिड से शुरू हो रहा है और डिड को हमने ड्रॉप कर देना है, तो बाकी बचेगा यू पास द एग्जाम। और हमने ये भी सीखा है कि डिड जब ड्रॉप करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कुड यू पिक द पॉइंट? तो ये जुमला कुछ यूं ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ही सेड टू मी डिड यू पास द एग्जाम। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इसका कैसे बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ या वेदर, he asked me if I had passed the exam और एंड पे लग जाएगा फुल स्टॉप। फिर भी if have you any question regarding the topics please feel free to write us in the comment box। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। बाय।